हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। फंडामेंटल ज्योग्राफी जो कि क्लास 11th की बात करें अपन तो एनसीईआरटी की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो उसको आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अभी फ़िलहाल अपन तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेंगे और उसमें अपन कोशिशें करेंगे जल्दी जल्दी ये सिलेबस पूरा कवर हो। इसमें जो अप्रोच रहने वाली है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस में आपकी जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होती है उन दोनों के हिसाब से अपन स्टडी अप्रोच करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वही अप्रोच काम में आती है स्टडी करने के लिए दोनों के अंदर। बस थोड़ा सा एंगल थोड़ा सोचने का हो जाता है, बाकी एक्सप्लेनेशन मेरा दोनों तरीके से होगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं इसमें कौन कौन से कंटेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 1 इसमें यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है इस पूरी बुक को। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, उसमें केवल एक ही चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एक स्ट्रीम आप अडॉप्ट करो, फिर उसके बाद में आगे की आप हायर एजुकेशन गेन करो। ठीक है, तो हायर एजुकेशन के लिए आपने ज्योग्राफी को अगर अडॉप्ट किया तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन आप क्या क्या चीज़ें उसमें स्टडी कर सकते हो, नंबर 1। और ज्योग्राफी की सब ब्रांचेज कौन कौन सी होती है और किस किस तरीके से ज्योग्राफी अपनी अप्रोच डेवलप करती है। ठीक है, पहला। सेकंड यूनिट जो है उसमें अर्थ के बारे में बात होती है। उसमें देखा जाएगा कि ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, फिर अपना सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, फिर प्लैनेट्स के अंदर फिर अर्थ के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर अर्थ का क्या कॉम्पोजिशन है, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट मेंटल कोर, इस तरीके से इनकी कॉम्पोजिशन और किस तरीके से अर्थ में क्या क्या कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, क्या कॉम्पोजिशन है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे फोर्थ चैप्टर जो है जो कि यूनिट सेकंड के अंडर में ही आ रहा है। उसमें देखेंगे अपन ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपन देखते हैं ज़्यादा लैंड मास है, कम वाटर बॉडीज़ है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या है, वाटर बॉडी ज़्यादा है, लैंड मास कम है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें अपन स्टडी करेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का ऑल ओवर वर्ल्ड, पर्टिकुलरली ऑन दिस अर्थ। ओके, फिर बात करते हैं लैंड फॉर्म्स की कि बेसिकली ये जो पूरी बुक है ये किस पे है, फिज़िकल ज्योग्राफी पे। अब फिज़िकल ज्योग्राफी है तो अपन लैंड फॉर्म्स के बारे में डेफिनेटली पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें और किस किस तरीके की अपने को स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। मिनरल्स और रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस मतलब क्या प्रोसेसेस फॉलो हुए हैं जिनके बेसिस के ऊपर ये अर्थ सरफेस पे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डेवलप हुए, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे माउंटेन्स हो, या फिर जो भी प्रोसेस हुए हों। ओके, लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, बनने का जो प्रोसेस रहा है एवोल्यूशन का वो देखेंगे। ठीक है, कि वाटर एरोजन साइकिल से बना है, एयर से इरोजन से हुआ है, वो सारी डिटेल देखेंगे। फिर फोर्थ यूनिट है क्लाइमेट। क्लाइमेट में अपन देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी गैसेज हैं और किस किस तरीके की लेयर्स एटमॉस्फेयर में मिलती है। फिर देखेंगे सोलर रेडिएशन में अपन देखेंगे हीट बजट के बारे में देखेंगे, हीट बैलेंस के बारे में देखेंगे और टेम्परेचर वेरिएशंस के बारे में देखेंगे। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जेट स्ट्रीम्स कैसे काम करती है वो देखेंगे अपन। जो प्लेनेटरी विंड सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड्स, इनके बारे में सारा डिटेल में अपन स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ऐसे ही वेदर सिस्टम की किस तरीके से वेदर पैटर्न चलता है ऑल ओवर वर्ल्ड। फिलहाल ये जो है फंडामेंटल मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होता है उसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, ऐसे ही वाटर इन एटमॉस्फेयर में रेनफॉल हो गई, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल हो गई, स्नोफॉल हो गया। ठीक है, वाटर वेपर हो गई, इनके बारे में डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। फिर आता है वर्ल्ड की क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज, क्या क्या वेरिएशन आए हैं क्लाइमेट के अंदर, वो चीज़ देखेंगे अपन। फिर नेक्स्ट है इसमें जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर वाला जो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें अपन ये भी देखेंगे कि क्लाइमेटिक डिवीज़न किया हुआ है अर्थ का। ठीक है, वो भी अपन स्टडी करेंगे कॉपेन का, और कोशिश मैं ये करूँगा फिर आपको एडिशनल वीडियोस भी प्रोवाइड करूँ जिसमें त्रिवार था और थॉर्नवेट का भी थोड़ा बहुत आइडिया अपन थोड़ा बहुत डिस्कस कर पाएँ बेसिकली। पर कॉपेन एनफ है, कॉपेन सबसे जनरलिस्टिक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर कॉपेन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, फिर फिफ्थ यूनिट वो है अपनी वाटर के बारे में, हाइड्रोलॉजी में क्या आती है, कोई भी वाटर रिसोर्सेज हो, चाहे वो लेक फॉर्म में हो, रिवर फॉर्म में हो, या फिर ओशियंस की फॉर्म में हो। ठीक है, उनके बारे में तो इसमें ओशंस की स्टडी करेंगे और ओशन में जो करंट्स चलती हैं, करंट ड्रिफ्ट, ठीक है, वेव्स, उनके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे वाटर मूव करता है ओशंस के अंदर। और फिर लास्ट है अपना
इकोलॉजी से रिलेटेड पार्ट, जिसके अंदर अपन देखेंगे लाइफ ऑन अर्थ और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बायोडाइवर्सिटी कैसी है और उसके बाद में उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की अपना जो एक ग्रीड बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपन ब्रीच कर रहे हैं अपने लिमिट्स को, और जो दूसरे लिविंग स्पीसीज लिविंग क्रीचर्स हैं उनके हैबिटेट को अपन ख़त्म करते जा रहे हैं। तो उसको कैसे कंजर्व करें, या फिर उनको हंटिंग ज़्यादा हो रही है, पॉचिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन टोटल 16 चैप्टर्स स्टडी करेंगे, जो कि डिवाइड किए हुए हैं लगभग, मतलब कंप्लीट 7 यूनिट्स में, 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको, फर्स्ट लेक्चर आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी रिक्वेस्ट, any query, then please email us. Our email ID is gargiclasses.edu@gmail.com, or you can also comment below. Thank you.